एक बार दुर्वासा जी द्वारिका गए। द्वारिका जाने के बाद महर्षि दुर्वासा जी द्वारिका में घूमने लगे। द्वारिका के जिसके दरवाजे पर जाते थे, दुर्वासा जी को देख करके सब लोग अपने घर के फाटक बंद कर दिया करते थे, इसलिए कि दुर्वासा जी केवल श्राप देना ही जानते थे। अंत में दुर्वासा जी जथा चक्रभय ऋषि दुर्वासा पूरा नगर का भ्रमण करके और एक जो है पीपल के वृक्ष के पास आकर बैठ गए। उनको लगा कि अब मुझे रहने के लिए, यहाँ विश्राम के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। ये सब बात को सोच ही रहे थे, तब तक जो है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और रुक्मिणी जी दोनों दुर्वासा जी को लेने के लिए उस वृक्ष के पास पहुंचे। दुर्वासा जी कहे कि मैं यहाँ से पैदल थोड़े जाऊंगा, संत कभी किसी के दरवाजे पर पैदल थोड़े जाता है। इस बात को सुनकर के रथ पर जो है बैठा लेते हैं। कहते हैं बाबा इस रथ पर बैठ के चलिए द्वारिका, मेरे जो है महल में आप इस रथ से चलिए। दुर्वासा जी कहते हैं कि ना, हम उस रथ पर थोड़े जाएंगे, हम उस रथ पर बैठ के जाएंगे जिस रथ को स्वयं रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण खींचेंगे। भगवान के लिए तो यह सब लीला है। तो रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रथ को खींचना शुरू कर दिए, लेकिन रुक्मिणी जी थक जाती थीं, भगवान भी थक जाते थे, इसलिए कि एक बैराग्य को जो है खींचना ये साधारण बात नहीं है। लक्ष्मी जी को खींचना तो असंभव है, भगवान थोड़ा थोड़ा खींचते थे। दुर्वासा जी उतर गए, कहे कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, इसलिए कि आप मुझे ले जाना नहीं चाहते हैं। इतनी बात कहने पर सब लोग बेचैन हो गए और दुर्वासा जी को पुनः जो है मना करके और उस पर रथ पर बैठा करके उस रथ को खींच करके और द्वारिका में ले जाते हैं। दुर्वासा जी को रहने के लिए जो है व्यवस्था किया जाता है। सब कहते हैं कि सबसे जो अच्छा भवन है उसमें दुर्वासा जी को रखा जाए। तो दुर्वासा जी को सबसे अच्छे भवन में रखने के लिए सबने राय सोचा कि भगवान कृष्ण सोचे कि यह जो है दुर्वासा जी के लिए सबसे सुंदर भवन रुक्मिणी जी का भवन है। तो रुक्मिणी जी के भवन में दुर्वासा जी को रहने के लिए जगह दे दिया जाए। दुर्वासा जी को रखा गया तो दुर्वासा जी सोचे कि यह बैरागी का जगह नहीं है और संत जहाँ रहता है वह जमीन पवित्र कर देता है, यानी उसमें किसी को कभी कष्ट न हो। तो दुर्वासा जी रुक्मिणी जी के जो भी समधा था, बिस्तरा से पलंग से लेकर के और जो भी सामान था सबका उन्होंने धुआं जला बना दिया, आग जला करके, और उसमें सबको फूंक दिया। कुछ देर के बाद जब रुक्मिणी जी आती हैं तो रुक्मिणी जी को बड़ा दुख होता है। कहती हैं कि भाई देखिए, बाबा जी तो मेरे घर के जो भी मेरे सामान था सारे सामान को इन्होंने जला दिया। जल जाने के बाद और घर काला हो गया। भगवान देख के बड़ा खुश होते हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं कि कैसे बाबा जला दिए, लेकिन दुर्वासा जी के कर्मों को विरोध करना तो असंभव था, इसलिए कि संपूर्ण बैरागी थे वो। इस बात पर जो है दुर्वासा जी कहते हैं देखो अब आराम है ना, घर कितना अच्छा लग रहा है, देखो पूरा घर खाली है, अब इसमें रहने वाला जो भी इसमें रहेगा उसको कभी चिंता नहीं होगा, नहीं उसको बिस्तरा की चिंता होगा, नहीं सामान की चिंता होगा। सामान जब रहबे नहीं करेगा तो चिंता किस बात का है। इसी तरह दुर्वासा जी उसमें रहे। जब आधी रात होती है तो तुरंत जो है भगवान कृष्ण को बुलाते हैं, कहते हैं कि कन्हैया कन्हैया गाय दूहो। अब आधी रात को गाय दूहना यह तो सरल बात तो थी नहीं, लेकिन दुर्वासा जी के बात को मानना है तो गाय दूहा गया। कहते हैं कि अब इसी समय खीर बनाओ। दुर्वासा जी तो खीर खाते नहीं हैं, लेकिन अब दुर्वासा जी के बात मान करके रुक्मिणी जी खीर बनाती हैं। जब खीर बनाती हैं तो कहती हैं बाबा कि सारे खीर को इस प्रात में रख दो। और जब प्रात में रखा जाता है तो पुनः जो है दुर्वासा जी उसमें से एक दाना मुंह में रखते हैं। भगवान को आश्चर्य होता है कि शायद बाबा तो केवल दूध ही खाते हैं, दूध के अलावा यह कुछ पाते नहीं हैं, और आज यह खीर मुंह में डाल रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद दुर्वासा जी उस खीर को
तुरंत जो है उगल दिए, उस खीर के पात्र में उगल दिए और कहते हैं कि रुक्मिणी यह सब खीर जो है कृष्ण के शरीर में पोतो। अब आधी रात को श्री कृष्णचंद्र जी के पूरे शरीर में वह खीर पोता जाता है और अंतोगत्वा खीर पोत देने के बाद दुर्वासा जी देखते हैं तो भगवान श्री कृष्णचंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीर नहीं लगा है। पुनः श्राप देते हैं कि जाओ इसी बात जो है तुम्हारे दाएं नाक में नख में जो है और बाण लगेगा और इसी बाण के लगने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।